बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर एसएससी मैथमेटिक्स एंड इंटर मैथमेटिक्स। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ यूनिट 7 कॉनिक्स 1। कॉनिक्स 1 या कॉनिक्स सेक्शन इसकी डिफिनीशन नेक्स्ट यूनिट 8 में करेंगे। यहाँ पे जस्ट जो टॉपिक है मेन सर्कल, उसी से स्टार्ट लेते हैं सर्कल की डिफिनीशन। बाकी कॉनिक्स की कॉन और कॉनिक्स सेक्शन की डिफिनीशन यूनिट नंबर 8 में करेंगे। तो सर्कल की डिफिनीशन देखें कि सर्कल क्या है। सर्कल द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point is called circle। देखिए, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में उन पॉइंट्स की सेट हो विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग एक पॉइंट ले, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स कि हर एक पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप लोग ये पॉइंट ले तो इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरीके से इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग जितने भी पॉइंट्स लेंगे तो तमाम पॉइंट्स की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास एक लोकस बनेगा, एक देखिए ये इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग ये पॉइंट ले तो इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब कि जितने भी डिस्टेंस आप लोगे वो तमाम डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, कांग्रेंट होगी। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट The fixed point is called center, while the constant distance is called radius of the circle। और सर्कल जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इस वजह से यहाँ पे हम प्लेन का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर प्लेन का वर्ड यूज़ ना करें तो फिर ये डिफिनीशन ऑफ स्फीयर बनता है। अब कुछ टर्म्स है विच आर रिलेटेड टू दी सर्कल। तो इसमें फर्स्ट है, यानी इसमें ये हो गया सेंटर, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। कुछ टर्म्स है जिसकी डिफिनीशन सर्कल से रिलेटेड है, वो देखें। इसमें एक है कार्ड।
कार्ड क्या है देखें, आप लोग एक सर्कल ले, अब सर्कल क्या है, वी नो दैट द सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। तो अगर हम किसी भी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करें तो क्या बनता है, वी गेट अ कार्ड। तो कार्ड क्या है, कार्ड बेसिकली अ लाइन सेगमेंट, a line segment which joins any 2 points of the circle। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कार्ड क्या बन गया, अब यहाँ पे ये ए बी क्या है, कार्ड है। सेकंड है डायमीटर। डायमीटर बेसिकली a card which passes through the center of the circle। वो कार्ड जो सेंटर में से पास होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं। देखिए ये हो गया सर्कल, ये सेंटर है। अब ऐसा कार्ड विच पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ये सी डी। अब ये सी डी कार्ड है जो कि सेंटर में से पास होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डायमीटर सी डी बन गया ये। अब देखिए ये लेट सपोज इसकी सेंटर ओ है, तो ओ से डी तक ये एक रेडियस, ओ से सी तक ये दूसरा रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल, यानी सी डी को फिर हम लिख सकते हैं कि ओ डी प्लस ओ सी। यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओ डी क्या है, ओ डी हो गया आर और प्लस ओ सी क्या है, ये भी आर है, तो दोनों को प्लस करें, ये हो गया 2r। और डायमीटर क्या है, d इज इक्वल टू 2r। तो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या है, सेक्टर इज एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। ये सेंटर हो गया, क्लियर। अब इस सेंटर से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, ये सेंटर सी। तो ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। फोर्थ नंबर है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये जस्ट हम रिवाइज करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। और सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये सरकमफेरेंस से कहते हैं, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये 2 पाई आर के बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल में उसकी डिराइवेशन हम करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल और जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, उन दोनों को हम डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।